इंदौर में दूषित पानी से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी ने तबाही मचा दी है। 27 अस्पतालों में 169 मरीज भर्ती हैं और 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। साफ शहर की चमक के पीछे छिपी ये कड़वी सच्चाई सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 169 मरीज 27 अस्पतालों में भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा लोग अब तक इससे बीमार हो चुके हैं। लगातार भागीरथपुरा से मरीज सामने आ रहे हैं। परिजनों के बयानों के आधार पर जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या 13 तक पहुंच चुकी है। दूषित पानी की वजह से हो रही मौत के बीच भागीरथपुरा में हाहाकार मचा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम उस गली में पहुंची जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पानी आया लेकिन हमने भरा नहीं। करीब 6 महीने से गंदे पानी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इसी गली में रहने वाली सीमा प्रजापति के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई थी। लोगों ने बताया कि उल्टी दस्त की वजह से वो बीमार हुई थी। सीमा प्रजापति का परिवार बहुत दुखी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक क्या से क्या हो गया। भागीरथपुरा की गलियों से रोने की आवाजें। गली में घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग अम्मा मिली जिनकी आंखों में आंसू थे, हाथ में दवाई थी। उन्होंने कहा कि 25 साल का बेटा बीमार है लेकिन मजबूरी में कमाने गया है क्योंकि मुझे उल्टी दस्त हो रही है। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, दवाइयाँ तो मिल गईं, शाम को लेकिन क्या खाएं। और बस इतना बोलते ही वो बुजुर्ग महिला रोने लगी। उसने कहा कि हमें पानी पीने से डर लगने लगा है। हमारी गलती क्या थी? हमने तो सिर्फ पानी पिया था। गलियों से दर्द की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी की आंखों में खोने का गम है तो कोई घर पर अकेला है। एक गली में 2 मासूम बच्चे मिले जिनका नाम गुरुतम पंथी 10 साल और अवनी पंथी जिसकी उम्र 8 साल थी। तीसरी कक्षा में बच्ची पढ़ती है और घर के बाहर दोनों मासूम बच्चे बैठे हुए थे। अवनी रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब हमारी टीम भी रुकी तो अवनी ने कहा कि माँ बीमार है, माँ को उल्टी दस्त हो रहे हैं, माँ अस्पताल गई है। पिता भूपेंद्र दोनों मौसी लीला और विद्या को लेकर अस्पताल गए हैं क्योंकि दोनों मौसी भी उल्टी दस्त की वजह से बीमार है। घर पर ये 2 बच्चे अकेले थे जिन्होंने कहा कि हमें डर लग रहा है, माँ की याद आ रही है। सिर्फ ये एक नहीं बल्कि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो भागीरथपुरा के लोगों के दर्द और उनकी पीड़ा को बयां करती हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से सप्लाई हो रहे दूषित पानी के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। पहले इन लोगों को उल्टी दस्त हुआ, बुखार हुआ, फिर हालात ऐसे बने कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे और परिजन अपने बच्चों और बुजुर्गों को गोद में उठाकर इलाज के लिए भटकते भी नजर आए हैं। इसी बीच इस पूरे मामले की कवरेज के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया। पत्रकारों के सवाल पर कथित तौर पर अपशब्द कहने के आरोप के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर सफाई दी है। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है। उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है? क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं। मतलब बीमार कितने टोटल लग रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं सर, एक 198। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा
कि वो और उनकी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित इलाके में हालात सुधारने में जुटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि दुख और तनाव की स्थिति में मीडिया के सवालों पर उनके शब्द ठीक नहीं निकल पाए, जिसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है और हालात को जल्द से जल्द सामान्य करना है। फिलहाल प्रशासन द्वारा पानी की सप्लाई की जांच, वैकल्पिक व्यवस्था और इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए ये घोषणाएं अब सवालों के घेरे में है।